हमने कोशिश की है, और मैंने नहीं बल्कि हमारे सोच पराग पाटिल सर का था और हमारे राइटर का था। तो सबने बहुत मेहनत किया है। हमारा आवाज़ ज़्यादा है कि माइक खराब है तुम्हारा भाई। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, चाहे हमारे लक्ष्मण हो, हमारी हीरोइन सीता हो या आकांक्षा पूरी हो, सबने अपना योगदान पूरा दिया है। हेलो हेलो, ठीक है, हिल रहा है इसमें हिल रहा है, ठीक है। तो बस प्रयास थी हमारी, और मैं पूरी सारेगामा हम भोजपुरी के जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको दिल से धन्यवाद। चाहे हमारे विक्रम सर हो, कार्तिक सर हो, मनीष जी हो, संजीव जी हो, सबने पूरी मेहनत की है। और 2 गानों के लिए कम से कम 4 महीना हम लोग को सेटअप करने में लगा। क्या बात है। और उसमें पराग पाटिल मारा गया। तो होता है, बेहतर काम करने के लिए वक्त तो लगता है। एक गाना हमने बहुत पहले मैं गुनगुनाया था कि स्टेज पे हिंदी सॉन्ग है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज बनती है तो उसमें वक्त लगता है, और हम लोगों ने पूरी प्रयास की और कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या नेपाल हो या मुंबई हो, हर जगह जिसकी जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पे पराग पाटिल जी ने पैसा खर्चा किया, घर से लगाया। मेरा अभी तक बाकी है, बट कलाकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मैनेजर बोल रहा था। पैसे कौड़ी में मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो काम ही करता हूँ सर। मेरा पैसे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर बेहतर चीज़ होती है तो घर से भी लगा देता हूँ, वो अलग बात है, बाद में ले लेता हूँ। और लगाने के बाद लेना पड़ेगा ना जी। तो कहीं ना कहीं और आप सबका सहयोग चाहिए एक बेहतर सिनेमा के लिए, क्योंकि भोजपुरी अधिकांश गानों पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और गानों पे एल्बम की तरफ मैं भी बोल रहा हूँ कि क्या करें, कंपटीशन है तो जहाँ कंपटीशन है वहीं आदमी शुरू हो जाता है। क्या करें कि खुद को बचाना है, और कंपटीशन किससे होगा, मुझसे ही है, और बड़े भाई हैं उनसे है। तो प्रॉब्लम ये है जी, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रहें वहाँ वो रहें, जहाँ वो रहे तहाँ हम रहें। तो ये अच्छी बात है, कंपटीशन करना अच्छी बात है, क्योंकि इंसान एक दूसरे को हमेशा प्रयास करता है कि मैं कुछ बेहतर करूँ, मैं कुछ बेहतर करूँ। तो कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में कंपटीशन ना हो तो आपका काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास हैं, और इसमें भोजपुरी का जितना भी योगदान हमारी तरफ से हो सकता है, भोजपुरिया ने हमें बनाया, अब हम भोजपुरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास है। हमने खुद के लिए जितना मेहनत करना था कर दिया है, पैसे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सारी चीज़ें तो हो ही गया है। अब वो जीवन में कुछ चाहिए नहीं, अब चाहिए कि हमसे क्या हो सकता है अपने भाषा के लिए वो करें। और अपने भाषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो हमें तो सिर्फ मेहनत ही करना है। आगे बढ़ाने का काम तो इन सबका है, क्योंकि कुछ भी आगे ज़्यादा ऊपर होता है तो पैसा लगता है ना। तो पैसा वाले लोग तो पहले ही से, कार्तिक भैया ऑलरेडी ऊर्जा में है कि हम 200-500 करोड़ लगाएंगे भोजपुरी। तो इनका प्रयास रहा, और हम सब मेहनत करेंगे तो बेहतर चीज़ें होगी। और पराग पाटिल के साथ ही मेरी जितनी भी फिल्म हुई है करीब सबके सब सुपरहिट हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये ना मेरे लिए डायरेक्टर का भी रहे और ना ही मैं इनके लिए एक डायरेक्टर रहा। हमेशा एक छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता और दोस्त का भी रिश्ता। हमारे साथ जितने भी हैं, कभी हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लड़ते भी हैं। ऐसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई, इसीलिए अनुभव नहीं है मेरा। झूठ बोल रहा हूँ क्या, और वो भी मीडिया के सामने ना। कोई बात नहीं, कभी कभी झूठी चीजें भी सच हो जाती हैं। भगवान करे कि आप लोगों के अनुभव मेरे को फिर से कोई नया जिंदगी में ला दे। लेकिन अब नहीं, अब क्या, अब तो उम्र भी हो गई, 25 साल का हो गया, इसमें भी झूठे चल रहा है। कोई बात नहीं है, आप सबका प्यार रहे तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी ऊर्जा, क्योंकि आप लोगों इतने प्यार से हमें हमेशा हैंडल किए हो, चाहे जितने भी मीडिया ग्रुप है, सबने मुझे प्यार किया है। और मुझे लगता है कि सब लोग मेरे साथ आते हैं तो बड़ा हैप्पी रहते हैं। दिल खोल के खेसारी बतियाता भी है, बातें भी करता है, और मैं किसी चीज़ में हिचकिचाता नहीं, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरे रिश्ते हो, और चाहे मेरे अपने हो, और चाहे मेरे दुश्मन, मैं सबके लिए बराबर ही बोलता हूँ। तो कोशिश है, और मैं चाहता हूँ कि राजा राम ये जो एक एक्टर की कहानी है, पर्टिकुलर राम की कहानी नहीं,
ये एक एक्टर की कहानी कि एक्टर को क्या फेस करना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इससे बड़ा रोल कब नहीं कर पाऊंगा। भगवान राम का रोल करना, अब इससे ऊपर कहाँ जाऊंगा। जिसने सृष्टि को बनाया और उसका किरदार खेसारी लाल यादव को मिला, ये बहुत कम ऐसे एक्टरों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है और ये मुझे हुआ। दिल से धन्यवाद अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने पराग पाटिल जी को कि जिन्होंने मेरे अंदर राम देखा। ऐसे तो राम का गुण मेरे अंदर है नहीं, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे हर चीज करना पड़ता है। राम ने अपने जीवन में हर चीज बर्दाश्त किया, त्याग किया। मैंने सिर्फ अपने कहीं ना कहीं उस भावनाओं को त्याग किया। गाली सुनी, झगड़े हुए, चीजें हुए, गरीबी देखी और यहाँ तक पहुंचा। तो मैं भी वन में आया और आज इस वन में कुछ बन के जा रहा हूँ। यही मेरे लिए सौभाग्य है और इससे बड़ा उपलब्धि किसी एक गरीब के बेटे को नहीं हो सकती है। तो जीवन में अगर आप गरीब हैं तो कोशिश करिए कि आपको, आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। एक अमीर के पास सिर्फ होने के लिए होती है, लेकिन हम गरीब हैं तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक घर नहीं छोड़िएगा जीवन में कुछ कर नहीं पाइएगा। तो हर आदमी वन में ही है, अपने परिवार से दूर है, भगवान राम की तरह। अब बन के क्या जाना है, ये हमारे ऊपर विषय है कि हमें बन के क्या जाना है। किसी को दुखा के जाना है कि किसी को दिल तोड़ के जाना है, तो हम बनते क्या है ये मायने रखता है। तो मैंने कोशिश की, प्रयास की और मुझे लगता है कि इधर की जितनी फिल्में मेरी आई है उसमें एक ये अलग है, क्योंकि इसमें सारे कलर आपको मिलेंगे। कमर्शियल बेस पे गाने बहुत जितने भी जरूरत है, क्योंकि एज ए मैं हीरो काम किया हूँ, एज ए राम भी काम किया हूँ। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। एक ही सिनेमा में आपको राम भी मिलेगा, आपको खेसारी भी दिखेगा, आपको राजा भी दिखेगा। तो बहुत सारे कलर हैं और मेरे कलाकार जितने भी को एक्टर हैं, चाहे हमारे राहुल हो या आकांक्षा जी हो या सपना चौहान जी हो या जितने भी हमारे बुजुर्ग उसमें काम किए हैं, हमारे विलन सुबोध जी हो, तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे बाप जो बनते हैं विनोद मिश्रा, वो कमाल के एक्टर है, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, उनसे मेरी ट्यूनिंग बड़ी प्यारी है। तो सबने बेहतर काम किया है और मैं चाहता हूं कि उन सारे कलाकारों के लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो यहाँ पे नहीं। तो दिल से थैंक यू सारेगामा हम भोजपुरी को। और ये 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। नहीं, कल टीजर रिलीज हो रहा है। कल टीजर है ना? 5 तारीख को टीजर रिलीज हो रहा है सुबह 7 बजे। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को हम गाना रिलीज करेंगे। कौन सा गाना होगा सोचिए, गेस कीजिए कौन सा गाना है वो? पूजा बहुत जीनियस है आकांक्षा जी के साथ। काम से प्यार करता हूँ, तो जब आपको अपने काम से प्यार होगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को बेहतर करोगे। इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी क्रिटिक अच्छी लगी। नहीं, मेरे ऊपर नहीं है, एज ए एक्टर इसमें समझ लीजिए कि एक राम का एज ए एक्टर किरदार किया है, लेकिन वो राम है नहीं, बल्कि वो एक एक्टर है, राजा है और दुनिया राम मान लेती है। उसी मानने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए तो फिर लोग समझते हैं कि राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो ये इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें क्या एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो उसकी मुसीबत और बढ़ती है। राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था, उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी, तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं लिया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ।
टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए आप पूरी टीम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार थे, जैसा कि आपने कहा कि ये आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आप अलग अलग किरदारों के लिए की उसके बाद? देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो शायद भगवान राम के जीवन में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है सिनेमा में। मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा जब मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा। अब पराग सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफी हिट हुआ था। बच्चन साहब क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले की ये गाने होंगे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं, बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर है, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ, तो लोग मुझे खेसारी को देखेंगे। जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता है, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा, और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया, जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ, निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं, बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने गुजारा। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार बनिए। पराग सर, आप निर्माता भी है, निर्देशक भी, क्या रणबीर कपूर जी ने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने राम का किरदार निभाया, आपने क्या बताया? सर पूछे तो हम राम को नहीं बनता, हम राम के विचार धारा को अपने अंदर लेके हमेशा रहे, क्योंकि मैं रामायण महाभारत को गाया भी हूँ। ये मुझे पता है कि सम्मान कैसे बड़ों का किया जाता है, आदर कैसे किया जाता है, एक माँ का सम्मान, एक पत्नी का सम्मान, कि राम से बढ़कर प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता है। कि एक पत्नी के लिए वो रावण से लड़ जाते हैं, विदाउट सेना, विदाउट चीज़ें, निर्बल को बल दे दिए। राम अयोध्या के लिए कितने जरूरी थे ये मायने नहीं रखता है, बट सबरी के लिए बहुत जरूरी है। अयोध्या के लिए वो कुछ नहीं, बट सबरी के लिए बहुत कुछ है। तो आपकी अहमियत दुनिया के लिए हो, वो आपका सबसे बड़ा जीत है। और राम की तरह मैं क्या बोला कि राम की तरह जीना बहुत कष्टदायक, एक पारिवारिक जिंदगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह राम ने अपने माँ बाप को सम्मान दिया, जिस तरह समाज को सम्मान दिया, जिस तरह अपने पत्नी को सम्मान दिया, वो सारी चीज़ें अपने अंदर उतारने की मैं कोशिश करता हूँ। और कुछ हद तक मैं कामयाब भी हूँ उस चीज़ में। तो बड़ा बदलाव यही है कि राम की तरह ऐसा थोड़ी है। हाँ, नॉनवेज खाना तो मैं भी छोड़ ही दिया, और मुझे भी लगता है कि सेट में भी मुझे लगता है कि नॉनवेज पूरी राजा राम के सेट पे कभी नॉनवेज नहीं बना, चाहे इसके जब हम गाना शूट हुए तभी, अच्छा कभी भी पूरे क्रू मेंबर ने नॉनवेज नहीं खाया। और हमने प्रयास की कि हद तक अगर हम आस्था से जुड़ के कोई काम करें तो हमें आस्था की तरह अपने आप को बना करना, यही विषय था। और हम लोगों को कितना, मैं सीधा ही बताया ना कि दुनिया ने हमें राम मान लिया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम हूँ। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ, दुनिया बोल रही नहीं तू राम। अब उसी में गाड़ी फंसती है, उसी में क्या क्या नहीं होता है। इस आदमी को लोगों का कच्छा तक होना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस कहानी में आ गई।
तो वही विषय है कि एक कलाकार बोल रहा है कि मैं कलाकार हूँ और दुनिया बोल रही है तू राम, और उसमें फंसता है और हमारी जिंदगी कितनी उछल पुछल होती है और लास्ट में इसको मानना पड़ता है कि नहीं, उससे बढ़कर किरदार नहीं। कार्तिक सर, एक बड़े कैनवास का सॉन्ग